हाँ तो दोस्तों, आज का टॉपिक है चीटिंग। अब ये आता है चैप्टर 17 में ऑफ द भारतीय न्याय संहित में। अब चैप्टर 17 में दो सेक्शन आते हैं। फर्स्ट सेक्शन 318 चीटिंग, सेकंड 319 चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब सेक्शन 318 के फर्दर चार सबसेक्शन आते हैं। सबसेक्शन 1 चीटिंग, जो कि चीटिंग का मतलब बताता है इन शॉर्ट। सबसेक्शन 2 पनिशमेंट फॉर चीटिंग, उसकी पनिशमेंट क्या है। Subsection 3 cheating by a person whose interest the offender was bound to protect either by law or by legal contract. Subsection 4 cheating and dishonestly inducing delivery of property. ये हो गए चार सबसेक्शन। अब सबसेक्शन 1 को एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स प्रिटेंड करता है टू बी इन सिविल सर्विसेज और इंड्यूस करता है वाई को टू लेंड हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसका उसका कोई इंटेंशन नहीं है पे करने का। देयरफॉर एक्स चीट्स। सेकेंड एग्जांपल, एक्स नाइकी के नकली शूज बना के उनका सेम लोगो लगा के वाई को बेचता है, ये कह के कि हाँ भाई ये ओरिजिनल शूज है, नाइकी के मैन्युफैक्चर्ड है, एकदम ब्रांड न्यू शूज है और नाइकी के मैन्युफैक्चर्ड है। और वाई ये समझ के कि ये नाइकी ने मैन्युफैक्चर की है, वो ये खरीद लेता है। Therefore, X cheats. थर्ड एग्जाम्पल, अब X Y को एक सैंपल दिखाता है प्रोडक्ट का जो कि फर्स्ट ग्रेड क्वालिटी का होता है और उसको ये इंड्यूस करता है कि हाँ भाई जो आर्टिकल उसको डिलीवर किया जाएगा वो भी सेम क्वालिटी का होगा, बट जबकि उसको डिलीवर करने के टाइम वो सेकंड ग्रेड क्वालिटी का मटेरियल देता है। Therefore, X cheats. अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल एक्स के पास डायमंड्स हैं जो कि फेक है, वो चल जाता है वाई के पास, उसको गिरवी रखता है और ये कहता है कि ये ओरिजिनल डायमंड्स है। तो जब वाई उसको पैसे दे देता है ओरिजिनल डायमंड समझ के, देयरफॉर एक्स चीट्स। आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने कुछ गुड्स डिलीवर करने हैं वाई को, जिसका उसने ऑलरेडी एडवांस ले लिया है गुड फेथ में, बट उसका कोई इंटेंशन नहीं है स्टार्टिंग से डिलीवर करने का प्रोडक्ट को। देयरफॉर एक्स चीट्स, क्योंकि उसने एडवांस ले लिया। बट अगर इसी केस में एक्स का पूरा इंटेंशन है उसको डिलीवर करने का गुड्स को, बट वो फिर भी किसी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता है, तो वो सिविल एक्शन के लिए लायबल है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिविल एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसी के लिए लायबल है वो बस। अगला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक्स के दो घर हैं, एक चंडीगढ़ में है एक मुंबई में है। मुंबई वाले घर को काफी सारी रिपेयर की जरूरत है, तो वो वाई को हायर करता है कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर करने के लिए कि हाँ भाई तू रिपेयर कर ले, मुझसे पैसे ले लियो इसके। अब वाई क्या करता है, रिपेयर तो करता नहीं है, एक्स को झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने रिपेयर कर दिया है, आप मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो। अब एक्स पैसे ट्रांसफर कर देता है, देयरफॉर वाई चीट्स। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी वाई को। अब एक्स ने उसको सोल्ड करने के बाद वाई को जेड के पास गया और सेम प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर दी या फिर सेल कर दी बिना उसको बताए कि ये प्रॉपर्टी उसने ऑलरेडी सेल कर दी है वाई को। देयरफॉर एक्स चीट्स। तो दोस्तों यही एग्जांपल थे सबसेक्शन 1 के 318 के, जो कि बताते हैं कि चीटिंग क्या है और एक वास्ट व्यू देते हैं हमको चीटिंग को रिलेटेड। अब आता है सबसेक्शन 2 पे, चीटिंग पे। तो ये है पनिशमेंट फॉर चीटिंग। इसकी क्या सजा है? पहले इसकी होती थी दोस्तों 1 साल की सजा और फाइन और बोथ, बट अब नए लॉस के तहत इसकी सजा बढ़ गई है, जो कि होगी 3 साल की सजा और फाइन और बोथ। और ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है और ये ट्रायबल है एट एनी मजिस्ट्रेट। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे, चीटिंग ए पर्सन whose interest the offender was bound to protect either by law or by legal contract। अब इसको एग्जांपल की मदद से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक एम्प्लॉय है बैंक का और वो कुछ गलत लोगों के रिकॉर्ड्स फॉल्सिफाई करता है इन ऑर्डर टू इश्यू देम लोन्स। लोगों के रिकॉर्ड फॉल्सिफाई कर दिया, मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है मनी को, गलत लोगों को लोन इश्यू करवा रहा है। देयरफॉर एक्स चीट्स, उस पे
धारा 318 सबसेक्शन 3 लगेगी। अब इसकी सजा क्या है? इसकी है दोस्तों, पहले तो थी 3 साल की सजा और फाइन और बोथ, बट अब नए लॉज के तहत इसकी बन गई है सजा 5 साल की और फाइन और बोथ। और ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये बेलेबल ऑफेंस है और ये ट्राइबल है एट एवरी मजिस्ट्रेट। हाँ, तो अब आते हैं सबसेक्शन 4 पे, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। भाई इसमें आते हैं सिवियर केसेस ऑफ चीटिंग, जो कि ज्यादा एग्रीवेटिव केसेस होते हैं चीटिंग के, ज्यादा बड़े केसेस होते हैं चीटिंग के। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वो देख लीजिएगा। और इसकी सजा क्या है, पनिशमेंट क्या है? इसकी पहले तो होती थी 5 साल की सजा और फाइन और बोथ, बट अब नए लॉस के तहत इसकी सजा बढ़ के हो गई है 7 साल और फाइन और बोथ। और एक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया है और नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया है और ये ट्राइबल है एट मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। हाँ, तो दोस्तों हमारा सेक्शन 318 कवर हो गया है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ है सेक्शन 415, 417, 418 और 420 ऑफ आईपीसी। अब आते हैं सेक्शन 319 पे, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए है, वो प्रिटेंड करता है टू बी अ रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, देयरफॉर ए चीट्स। या फिर ए प्रिटेंड करता है बी होने के लिए, जबकि बी ऑलरेडी डेड है, डिसीज्ड है, देयरफॉर ए चीट्स। अब ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन जिंदा होना चाहिए या फिर इमेजिनरी होना चाहिए, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो जिंदा हो या फिर मर गया हो, इस केस में वो चीटिंग करता हुआ माना जाएगा अगर वो पर्सोनेट कर रहा है किसी और की तरह। हाँ, तो दोस्तों अब इसकी पनिशमेंट क्या होती है? पहले इसकी पनिशमेंट होती है 3 इयर्स और फाइन और बोथ, बट अब नए लॉस के तहत इसकी पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, जो कि है 5 इयर्स और फाइन और बोथ। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है और ये ट्राइबल है एट एनी मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।